आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम स्वाधीनता संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी से हम हर रोज प्रस्तुत कर रहे हैं इसी संघर्ष की एक झलक। वंदे मातरम भारतीय पताका निरूपकल्पन చేసి తరతరాల తరగనంత ప్రతిభక్తానందించి 31 मई 1921 को गांधीवादी राष्ट्रवादी पिंगली वेंकैया ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी के समक्ष राष्ट्रीय ध्वज का आरंभिक डिजाइन प्रस्तुत किया था। मूल डिजाइन में 2 रंग थे, लाल और हरा। ध्वज को बीच से क्षैतिज रूप से विभाजित करने के लिए लाला हंसराज सोढ़ी ने पारंपरिक चरखे को शामिल करने का सुझाव दिया, जो स्थानीय धागों से स्वयं बनाए गए कपड़ों के माध्यम से भारतीयों को स्वावलंबी बनाने के लिए गांधी जी के अभियान से जुड़ा था। गांधी जी ने बीच में सफेद पट्टी जोड़कर ध्वज को संशोधित किया। इससे चरखे के लिए पृष्ठभूमि भी स्पष्ट रूप से उपलब्ध हो गई। దశదిశాంతాల వరకు ఎగరేసిన కేతనం పింగళి వెంకయ్య పేరు తలచి చేసే వందనం భారతీయ పతాకాన్ని రూపకల్పన చేసి తరతరాల తరగనంత ప్రతిభక్తానందించి ये ध्वज भारत के लिए राष्ट्रवाद से जुड़ गया और अगस्त 1931 में कांग्रेस पार्टी की वार्षिक बैठक में इसे आधिकारिक रूप से मान्यता दे दी गई। उसी समय पट्टियों की वर्तमान व्यवस्था और लाल के बजाय गहरे केसरिया रंग का उपयोग किया गया। दूसरे विश्व युद्ध के समय सुभाष चंद्र बोस उन क्षेत्रों में इस ध्वज का उपयोग किया करते थे जो आजाद हिंद फौज ने मुक्त करा लिए थे, लेकिन उस ध्वज पर चरखा नहीं था। स्वतंत्रता के उपरांत राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज समिति ने चरखे के स्थान पर अशोक चक्र का उपयोग किया। आज हम स्वाधीनता सेनानी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 31 मई 1988 को हुआ था। द्वारका प्रसाद मिश्र ने राष्ट्रवादी आंदोलनों में सक्रिय योगदान किया था। वो असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़े रहे। द्वारका प्रसाद का जन्म 5 अगस्त 1901 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। वर्ष 1920 में द्वारका प्रसाद मिश्र महात्मा गांधी के आह्वान पर स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए। वे असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और राष्ट्रवादी आंदोलनों में अग्रिम पंक्ति में बने रहे। वे 1932, 1940 और 1942 के दौरान जेल गए। द्वारका प्रसाद 1937 और 1946 में मध्य प्रांत के मंत्री रहे। पत्रकार और साहित्यकार द्वारका प्रसाद मिश्र ने 1921 में श्री शारदा मासिक का संपादन किया। वो 1931 में दैनिक लोकमत और 1947 में साप्ताहिक सारथी के संपादक रहे। मोतीलाल नेहरू ने लोकमत में लिखे उनके संपादकीय की प्रशंसा की थी, जो लाला लाजपत राय के निधन पर लिखा गया था। उन्होंने कहा था कि भारत के श्रेष्ठ आपराधिक वकील भी उस भीषण घटना पर इससे श्रेष्ठ आरोप पत्र तैयार नहीं कर सकते। स्वतंत्रता के बाद द्वारका प्रसाद मिश्र 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री चुने गए। वो जीवन के अंत तक जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे। महान भारतीय द्वारका प्रसाद मिश्र को आकाशवाणी समाचार का नमन। आज हम समाज सुधारक संत राम बीए को भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 31 मई 1988 को हुआ था। संत राम ने अपना जीवन जाति विहीन और वर्गहीन समाज के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया था। वे चांद, सुधा, सरस्वती, क्रांति और भारतीय जैसी पत्रिकाओं में लेख के माध्यम से ये नेक कार्य करते रहे। वे राहुल संकृत्यायन के निकट मित्र थे। संत राम का जन्म 14 फरवरी 1887 को पंजाब में होशियारपुर के निकट पुरानी बस्सी में हुआ था। कम उम्र में ही वो आर्य समाज में शामिल हो गए और 1922 में जात पात तोड़क मंडल की स्थापना की। उस मंडल ने
पूरे राष्ट्र का ध्यान आकर्षित किया और आश्चर्यजनक समर्थन प्राप्त किया, लेकिन उसे रूढ़िवादियों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। मंडल ने 1936 में लाहौर में वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के लिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आमंत्रित किया, लेकिन जब रूढ़िवादियों के जोरदार विरोध के बाद संबोधन रद्द कर दिया गया तो बाबा साहब ने पुस्तक के रूप में उस भाषण को प्रकाशित कराया। इस तरह उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तकों में से एक एनाइलेशन ऑफ कास्ट सामने आई। संत राम ने 100 से अधिक छोटी छोटी पुस्तकें लिखी, जिनमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और जातिगत भेदभाव समाप्त करने का समर्थन किया गया है। वे संपूर्ण जीवन वंचित वर्गों की मुक्ति के लिए कार्य करते रहे। इस महान भारतीय को हमारा नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।